दिल की बात हमारे लाडले सर गुरुजी के साथ। संगत जी, गुरुजी के पास आने के बाद हमें अपने कर्मों का जो लेखा-जोखा होता है ना, वो सब कुछ भोगना पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर धरेगी, कुछ तेरे सर धरेगी। लेकिन हम लोग जो संगत है ना, हमने इतनी काली मचा रखी है, बस ये लगता है कि लंगर खाओ, सही हो जाओ, जल प्रसाद पियो, सही हो जाओ। अपने कर्म कटवाने की बात कहीं नहीं आती है। ज़रा-सी तबीयत आती है, ज़रा से फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली हम हैरेस होते हैं, हम अपना परिवर्तन कर लेते हैं, हम कहीं और जाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने खसम भरोसे हमेशा हमेशा एक की लड़ पकड़ के चलनी चाहिए। जैसे संगत जी, हम बचपन में थे तो अब आपको पता है ना, एक टाइम पे आपका क्रश हुआ करता था, इन्फैचुएशंस हुआ करती थी। कभी सलमान खान अच्छा लग रहा है तो कभी विनोद खन्ना अच्छा लग रहा है, कभी पड़ोस का ये अच्छा लग रहा है, कभी पड़ोस का वो अच्छा लग रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद जो आपके सुहाग, जो आपके अंकल बने, वो आपके हस्बैंड बने। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा एक का होके ही रहना है। जुड़ना आसान है और जुड़े रहना बहुत मुश्किल होती है संगत जी। जहाँ आस्था होता है वहीं वास्ता होता है, और जहाँ अटकन होती है संगत जी, वहीं भटकन होती है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, आज इधर से काम नहीं बन रहा तो आज इधर भाग जाते हैं, आज इधर से काम नहीं बनता तो हम उधर भाग जाते हैं। आपके माँ-बाप हैं, सपोज़ करिए आपके पेरेंट्स हैं, अगर कुछ आपके लिए सही नहीं होता तो वो आपको नहीं देते ना। कोई बच्चा दूध माँग रहा है, तो माँ गरम-गरम दूध नहीं देगी, दूध को ठंडा करके देगी। तो हम संगत को भी इतने पेशेंस रखने चाहिए कि जो हमारे लिए सही है, वो ही करेंगे। कि जैसे एक संगत, एक अंकल गुरुजी के पास आए, वो उनको लेके आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, यदि नौकरी नहीं लग रही, तो गुरुजी कहते जा तेनू मुंडा दित्ता। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पे दात माँगने के लिए आया हूँ एक बेटे की, नहीं सॉरी जॉब की, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहता कि एक मुंडा दित्ता। वो अपने दोस्त से कहते हैं, यार तेरे गुरुजी क्या है, मैं इनसे बोल क्या रहा हूँ, ये सुन क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी की जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ पे लाडे सर की सोच शुरू होती है, तू मत दिमाग लगा। कुछ दिनों बाद पता चला अंकल की आंटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और उनका पेट भी बाहर आ रहा था। जब वो टेस्ट कराया गया तो उनको ये बताया गया कि ये सिस्ट यानी रसोली है। अंकल बड़े परेशान हुए। अंकल फिर गुरुजी के पास आए, उन्होंने मत्था टेका। कहता है, गुरुजी कहते हैं जा तेनू मुंडा दित्ता। उनको फिर समझ में नहीं आया कि जॉब चाहिए, बीवी की प्रॉब्लम्स हो रही है, समझ में नहीं आया। मुझे कहते हैं, "चल कल टेस्ट करा ली।" तो जब टेस्ट कराया ना संगत जी, जो वो सिस्ट थी वो एक बेटे में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो बेटा बन गया था, लड़का। और अंकल के 9 महीने बाद जब लड़का हुआ तो अंकल शुक्राना करने के लिए महाराज के पास गए कि अगर आपको भूत दिख रहा है और लेकिन वो भगवान हो, समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है कि वो रसोली सिस्ट थी पेट में, गुरुजी ने उसको बेटे में कन्वर्ट किया। तो वो जब गुरुजी के पास गए शुक्राना करने के लिए, तो वो गुरुजी से कहते हैं कि महाराज आपने तो बड़ी कृपा करी। तो गुरुजी कहते हैं, पहले मैं हेल्थ देता हूँ, फिर मैं आपको वेल्थ देता हूँ। वो कहते हैं, क्या मतलब गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, तू इधर जॉब मांगने आया सी, तेरी जॉब लग जाती, वाह-वाह रुपए दी। कल को तेरी वोटी के जो पेट में सिस्ट थी और ये मर जाती तो तू उस पैसे का क्या करता, है ना? पहले हेल्थ बहुत ज़रूरी थी। तो गुरुजी कहते हैं, पहले मैंने तेरे को एक बेटा दिया, उस रसोली को कन्वर्ट किया, फिर तुझे एक अच्छी सी जॉब दी है। तो गुरुजी की जो सोच होती है ना संगत जी, उस सोच को हमें समझना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को सिर्फ़ ये दिख रहा है कि ये आंटी सत्संग बोल रही हैं और हम इधर से संगत सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन गुरुजी को हमारा पिछला दिख रहा है। जो आज हम अपने कर रहे हैं कर्म, वो हमारे एट प्रेज़ेंट कर्म है। जो हम अपने पिछले भोग चुके, पिछले जो कर्म है वो हमारे संचित कर्म होते हैं। चाहे वो 1 दिन पुराने हों, 2 दिन पुराने हों, 10 साल पुराने हों या 10 युग पुराने हों। तो जो हम ये सोचना चाहिए कि हमें एट प्रेज़ेंट जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उन पे हमें गौर देना चाहिए कि जो हम पिछले जन्मों को आए तो इस जन्म में हम क्या भुगत रहे हैं। संगत जी, पिछले जन्मों को तो हमें क्या भुगत रहा है, तो हमें आगे के लिए नए बूटे नहीं लगाने हैं, अच्छा ही करना है। और जो हमारे संचित कर्म है वो हमें भोगने पड़ेंगे। लेकिन आप उसमें ये ध्यान रखिए कि गुरुजी आपके साथ हैं, वो आपके साथ खड़े होके उन कर्मों को भुगताएँगे, कि कोई जादू नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे कोई जादू नहीं होगा। मैंने कितने ही सत्संग हैं गुरुजी के ऐसे सुने हैं कि अगर कैंसर हुआ है तो गुरुजी ने बाल पकड़ के खींचे हैं, आंटी के बाल बिल्कुल उतर गए थे। सपने में आके बाल खींचे हैं, बहुत तेज़, लेकिन सब कुछ सही हुआ है। तो संगत जी, कुछ कहते हैं ना, पाने के लिए पहले हमें उखड़ना बिखरना भी बहुत ज़रूरी होता है। उखड़ना बिखरना भी बहुत ज़रूरी होता है। गुरुजी कहते हैं ना, पहाड़ी को शूल बना देते हैं ना, शूल बना देते हैं छोटा-सा। राई को, पहाड़ को राई बना देते हैं और राई का जब अचार डलता है तब आप देखते हैं ना, वो अचारों में खाया जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो आप यही सोचिए कि जो कर्म हैं वो कट रहे हैं, गुरुजी आपके साथ हैं, कोई भी चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, बस अपने कर्मों को कटवाइए। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा एक का लड़ पकड़ के चलिए। जय गुरु जी।